देखिए केस फोर्थ है हमारा। अभी तक हमने देखा था कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के, और के लाई बिटवीन बोथ द रूट्स। अब देखिए केस फोर्थ क्या आ रहा है। केस फोर्थ आ रहा है व्हेन बोथ रूट्स, जो दोनों के दोनों रूट्स हैं, अगर वो k1 से k2 के बीच में लाई कर रहे हैं, अगर दोनों के दोनों रूट्स k1 से k2 के बीच में लाई कर रहे हैं, नो डाउट हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक क्या आ रही है आपकी। क्वाड्रेटिक हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ रही है, ये क्वाड्रेटिक आ रही है हमारी। अब दोनों के दोनों रूट्स अगर k1 से k2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर a ग्रेटर देन लेके चल रहा हूँ, आप चाहते तो a लेस देन 0 भी लेके चल सकते थे। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर कि दोनों रूट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो k1 से k2 के बीच में हो सकते हैं। अगर दोनों रूट्स इक्वल हो जाए, अगर दोनों रूट्स यानी ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, जो टच कर रहा है तो इक्वल हो जाए, तो भी दोनों के दोनों रूट्स किससे किसके बीच में हो सकते हैं, आपके k1 से k2 के बीच में, यानी d इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है इस केस में। यानी दोनों कंडीशन पॉसिबल है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा आता है कि k1 से k2 हो गया। अब दूसरा क्या है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आती है क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आती है माइनस बी अपॉन टू ए पर। तो माइनस बी अपॉन टू ए जो होगा वो भी क्या होगा, k1 से किससे किसके बीच में होगा बताएंगे, ये वन k1 है। से k2 के बीच में ही आएगा। आप देख पा रहे हैं फिगर में कि माइनस बी अपॉन टू है, जिस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो k1 से k2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये k1 से k2 के बीच में लाई करेगा हमेशा, ऑलवेज, हर कंडीशन में। तीसरा देखिए, k1 पर कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, k1 पर पॉजिटिव वैल्यू है, और k2 पर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो आप जरा एक बात अगर ध्यान दें, तो a भी पॉजिटिव है, एफ के वन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a इंटू एफ के वन भी पॉजिटिव होगा, और a भी पॉजिटिव है, एफ के टू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब a इंटू एफ के टू भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। दोनों क्या हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव ही रहेंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कैसे बनाई कंडीशन, एनीवन, नोट करिए, लास्ट वाले बता दो। नोट कर लीजिए। केस 5 है, केस 5 है व्हेन एग्जैक्टली, when exactly one root lies between k1 to k2। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि ठीक एक रूट k1 से k2 के बीच में आ जाए। ठीक एक रूट आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ये आपका, मान लीजिए इधर k1 आ रहा है, तो k2 यहाँ कहीं आएगा, कंफर्म। क्योंकि अब इस कंडीशन से ये सेटिस्फाई हो गया कि भाई k1 से k2 के बीच में क्या आ गया, आपका एक रूट आ गया एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, नो डाउट ऐसा भी हो सकता था कि k1 यहाँ आ जाए, k2 यहाँ आ जाए, ताकि एक रूट फिर बीच में आ जाए। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक रूट बीच में आने के लिए ये कंडीशंस आपकी, इस तरह से फिगर इसका बनाया जा सकता है कि k1 इस तरह से होगा और k2 इस तरह से होगा। क्वाड्रेटिक हमारी चल रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर, अब k2 क्योंकि बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों रूट अलग अलग होंगे, b ग्रेटर देन 0। ये वाली कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है, ये वाली कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है, दोनों रूट इक्वल हो जाए। क्योंकि दोनों रूट इक्वल आ जाएंगे तो एक रूट, जब दोनों रूट सेम ही है, तो फिर या तो दोनों रूट उसके बीच में लाई करेंगे, k1 से k2 के बीच में, एक कैसे लाई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली क्या है, सबसे पहली कंडीशन आ रही है कि d शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। d जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरे के लिए हम लोग कर सकते हैं कि मुझे बताइए k1 पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, ए तो पॉजिटिव आप लेके चल रहे हो, k1 पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। यस या सर। हाँ जी,
K2 पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो देखिए एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, FK1 इंटू FK2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव। अब कई बच्चों के दिमाग में ये वाली बात आती है, बोलते नहीं है कि सर आपने पिछली बार ऐसा किया था कि A पॉजिटिव है FK1 पॉजिटिव है, तो ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो आप A इंटू FK1 पॉजिटिव, और A पॉजिटिव है FK2 पॉजिटिव है, तो A इंटू FK2 नेगेटिव। आप ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हो, आप ये क्यों लिख रहे हो बेटा। ये मैं कोई भी चीज वो लिखूंगा जो लागू हर जगह हर कंडीशन में अप्लाई हो। क्योंकि अगर ये मान लीजिए ये वाला केस होता, अगर ये वाला केस होता, क्योंकि एक रूट तो ऐसे भी लाई कर सकता है ना K1 से K2, तो इस केस में K1 पर क्या आती, नेगेटिव वैल्यू आ जाती ना, और इस केस में K2 पर पॉजिटिव, ये भी तो केस करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर K1 पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और K2 पर क्या आ गया, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव आ गया। तो इस केस में FK1 इंटू FK2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना इस केस में। अरे बोलिए, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि FK1 इंटू FK2 हर केस में नेगेटिव आएगा। ओके, क्वेश्चन है हमारा, find the values of m, find the values of m for which इक्वेशन, सेम वही इक्वेशन दे रहा हूँ क्योंकि आसान पड़ती है थोड़ा कैलकुलेशन में, m माइनस 3m x प्लस m इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ m फॉर विच इक्वेशन हैज both roots both roots lies between 1 to 2, यानी दोनों के दोनों रूट 1 से 2 के बीच में लाई करें। या दूसरा आ गया, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 1 to 2। चलिए तीसरा भी ले लेते हैं। तीसरा क्या हो गया, एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन 1 to 2, यानी कम से कम एक रूट जो है वो 1 से 2 के बीच में क्या करे, लाई करे। कम से कम एक रूट जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई करे। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम। क्वाड्रेटिक ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको अगर समझते हैं तो इसके लिए पॉइंट्स मैंने अभी भी लिखा भी दिए हैं आपको, आपको याद होगा दोनों रूट 1 से 2 के बीच में लाई करने। तो पहली कंडीशन क्या लगती है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर करते हैं, बेबी कब चल रहा है, m माइनस 1 m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 to 2, यानी ठीक एक रूट 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए ठीक एक रूट अगर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो जो माइनस बी अपॉन 2 आ रहा है वो कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है, माइनस बी अपॉन 2 1 से 2 के बीच में आ रहा है। अगर माइनस बी अपॉन 2 1 से 2 के बीच में आ रहा है तो माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ m माइनस 3 अपॉन 2a, ये आ गया। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2, ये तो m माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई किया तो 4, ये 3 इधर चला गया तो 3 प्लस 2, ये 3 इधर चला जाएगा तो 4 प्लस 3, ये आ गया 5 से 7, यानी m आ गया आपका 5 to 7। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दी। तीसरी कंडीशन क्या होती है, a इंटू एफ के वन, आपके साथ पास सामने लिखी होगी कॉपी में,
a इंटू एफ के टू इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए एफ एक्स आपका ये रहा, तो देखिए F1 निकाला, ए तो 1 ही है, पॉजिटिव ही, 1 माइनस एम माइनस थ्री प्लस एम ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एम प्लस थ्री प्लस एम ग्रेटर देन 0, एम से एम कट गया, तो 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो सही बात है, 4 हमेशा 0 से बड़ा होता है, एम आप कुछ भी रख दीजिए, एम से एम तो कट ही जाना है। अगला a इंटू एफ टू इज ग्रेटर देन 0, तो a तो 1 ही है, F2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू क्या रख दिया हमने 2, तो 4 माइनस 2 इंटू एम माइनस थ्री प्लस एम इज ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस टू एम प्लस सिक्स प्लस एम ग्रेटर देन 0, ये हो गया 10 माइनस एम ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ गया m इज लेस देन 10। तो देखिए सबका कॉमन ही हमारा आंसर होगा, तो क्या क्या आ रहा है, 1 5 7 9 और 10। पहला बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 टू इन्फिनिटी, दूसरा बोल रहा है 5 टू 7। तो भाई देखो पहले दो में कोई कॉमन नहीं आया, तो तीनों में कॉमन तो आ ही नहीं सकता ना, मेरी बात समझ रहे, कॉमन मतलब जो सबके पास एक साथ तो है। अब पहले दो में कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, अब जब पहले दो में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली तीसरे की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तीनों के पास जो चीज होगी वही आंसर देना होता है। तो पहले दो में कोई कॉमन नहीं है तो तीनों में भी कोई कॉमन नहीं हो सकता, तो इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा, m बिलोंग्स टू 5। क्लियर है मेरी बात? सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, एक बार लिख देते जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री एक्स प्लस एम। सेकेंड पार्ट हमारा है exactly one root lies between 1 to 2, तो ठीक एक रूट 1 से 2 के बीच में आपका आ जाए। तो देखिए ठीक एक रूट अगर 1 से 2 के बीच में आ जाए आपका, इसका मतलब पहली कंडीशन तो क्या होती है, d शुड बी ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 अभी अभी आप लोगों ने किया ही है, तो m माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन 0, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, ये आ जाता है। दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है कि आपका यहाँ पर कि एफ के वन इंटू एफ के टू इज लेस देन 0, यानी कि f1 इंटू एफ टू लेस देन 0। पिछले केस में सोल्व किया था, f1 तो 4 ही आ रहा था, f2 कितना आ रहा था, 4 माइनस एम माइनस टू एम माइनस थ्री इंटू टू प्लस एम, तो 4 उधर चला जाएगा, 4 0 बाय 4 0 हो जाएगा, तो 4 माइनस टू एम प्लस सिक्स प्लस एम, तो ये हो गया 10 माइनस एम लेस देन 0, यानी m इज ग्रेटर देन 10। तो यानी यहां से आया था m बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी, अरे यही आया था। यस सर। अब देखिए इन दोनों का कॉमन लेना है हमको, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 9 और 10, ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, और दूसरा बोल रहा है 10 से इन्फिनिटी। तो कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ जा रहा है आपका m बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी, आपका कॉमन आ गया। ठीक है, नोट करिए। तीसरा केस अपने आप हो गया। तीसरा केस क्या है, केस फर्स्ट, सर डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। आप दोबारा चेक करिए एक बार ना, चेक करिए, केस वन यूनियन केस सेकंड। केस वन क्या है आपका, केस वन का तो 5 आंसर था, यूनियन इसका आंसर 10 टू इंफिनिटी था, तो आंसर क्या हो गया आपका 10 टू इंफिनिटी, आपका आंसर हो गया। याद दिखा आपको जरा उसमें केवल डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यस सर। ठीक है।